नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिविजुअल खन्ना पे। देखो, सीधी सी बात है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.1। नंबर सिस्टम की क्या है, मैं आपको पहले ही थ्योरी इसकी मैं करा चुका हूँ। जो आपकी थ्योरी थी वो लगभग कर ही चुके हैं हम सारी की सारी, ठीक है। उसमें सारी की सारी डेफिनेशंस और जो भी थी तो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। तो अब हम सीधी सी बात है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उसके हम क्वेश्चंस को करें। ठीक, चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले मैं आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप भी अपने घर पर ट्राई करना। ठीक, पहले क्या करोगे आप, इस सॉल्यूशन को देखोगे, फिर उसके बाद में अपने आप से ट्राई करना। फिर उसके बाद में क्या है, नहीं आता है तो फिर से सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। सीधी सी बात है, वो कह रहा है जो जीरो है क्या वह रैशनल नंबर है। कैन यू राइट it in it in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to zero। अब integers की बात कर रहा है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और परिमेय और रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब इतना कहने के बाद में अब शुरुआत करते हैं, मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज है। अब ये सीधी सी बात है, उसने बोला है इज जीरो, जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट है। यस, रैशनल नंबर होता है। ठीक है ना, यस हो जाएगा इसका आंसर। बस इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सीधी सी बात है, पी वाई क्यू फॉर्म लिखा। अब जीरो बाई वन, जीरो बाई वन इक्वल्स टू जीरो आता है। जीरो बाई टू इक्वल्स टू भाई जीरो आएगा। जीरो बाई, अब चाहे कितना भी कर लो यहाँ पर, 100, 1000, ये जीरो आएगा। सीधी सी बात है। अब जो Q होगा, यहाँ पर क्या बोला है उसने, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि Q क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। उसकी जगह पर कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। हो गया काम। यही आपका क्या है, हो जाएगा। आपको लिखना क्या होगा, बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। अब कैसे लिख सकते हैं, सीधी सी बात है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, और इसको एक्सप्लेन कर देना, बस बात खत्म, हो गया काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स। ठीक है, उसने बोला है कि भैया आपको छह रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन इन दोनों के बीच में। ठीक है, यानी कि ये आपका 3 और 4, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सीधी सी बात है, जितने रैशनल नंबर उसने बोले हैं, यानी कि फाइंड आपको सिक्स करने हैं, उसमें क्या है, +1 कीजिए, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। 7 का क्या है, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर 3 लिखिए इनटू, पहले मल्टीप्लाई 7 फिर डिवाइड 7, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21/7। ये तो फर्स्ट आ गई। फिर इसके बाद में 4 × 7/7 इक्वल्स टू 7 4 × 28/7। अब 21 और 28 के जो मिडिल में, यानी कि बीच में जो भी आपकी क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी, उनको लिखिए। 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 इज लास्ट वन। इनका डोमिनेटर 7 कर दीजिए। ये हो गई आपकी आंसर, हो गया। ठीक, मतलब ये आपकी निकल गई
सारी की सारी वैल्यूज। मतलब ये जो 6 वैल्यूज हैं आपकी, ये जो 6 वैल्यूज हैं, ये जो 6 वैल्यूज हैं, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है, ये भी बोल रहा है भैया, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, यानी 3/5 एंड 4/5, यानी कि आपको क्या है, 3/5 एंड 4/5। सीधी सी बात है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, आपसे बोला उसमें 5, तो यहाँ पर 5 में क्या है, +1 कर दीजिए। एक मिनट, 5 + 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। अब ये 6 का क्या है, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 3 = 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 5 = 30। अभी यहाँ पर कर देना है 6/6, 6 चौक 24, 24/30। अब इन दोनों के बीच में जो भी मिडिल में जो वैल्यूज आएंगी उनको लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23। आ गई 5/30, y30, 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 y30। ये आ गई आपकी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सीधी सी बात है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है। अगर आपसे कोई बोलेगा 8, मतलब 8 आपको निकालनी है, कितनी, 8 आपको निकालनी है, +1 कर दीजिए, 9, 9 का डोमिनेटर से क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए, और निकल आएगा। अब आपसे बोले कि 18 निकालनी है, कितनी निकालनी है, 18 निकालनी है, +1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 19, 19 का डोमिनेटर में और नोमिनेटर में मल्टीप्लायर डिवाइड कर दीजिए, निकल आएंगी आपकी। ठीक, ऐसे ही करना होता है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, मतलब सिंपल मेथड है। आपके पास में किताब में और अच्छे तरीके से दे रखा है, मतलब किताब में और दूसरे तरीके से दे रखा है, इन दोनों को जोड़िए फिर आधा कीजिए, फिर उसके बाद में कुछ ऐड कीजिए, ऐसे करके कई सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहता है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं उसमें वो ट्रू है या फॉल्स है। गिव एंड रीजन एंड योर आंसर, आपको आंसर के साथ में रीजन भी देना है। पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी क्या हैं, क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। तो फर्स्ट आपको पहले तो भैया नेचुरल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर इसके बाद में क्या होता है, आपको होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी, नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या बचाई बताई थी, जो नंबर्स हैं आपके स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से लास्ट इनफाइनाइट तक, तो वो क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर्स होंगे। मतलब n = सेट 1 2 3 एंड 4, दैट इज इनफाइनाइट तक। ऐसे ही होल नंबर्स में क्या हो जाएगा, होल नंबर्स में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, होल नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम
नंबर से स्टार्ट जीरो, जीरो से स्टार्ट हो और लास्ट अनंत तक रहे, मतलब इनफाइनाइट तक रहे, तो होल नंबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये चलता रहेगा भाई इनफाइनाइट तक, मतलब इनका कहीं अंत तो है नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब इसने जो बोला है, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर्स हो जाएंगे, जैसा कि मैंने ये आपको कारण भी बता दिया, दिस इज द रीजन। तो आप इसमें लिख सकते हो यस या फिर ट्रू लिख सकते हो। ठीक, ये होता है आपका रीजन। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। भाई सीधी सी बात है, जो इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर होंगे या नहीं होंगे, ये उसने पूछा है। जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो होल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, वो इसने पूछा है। तो पहली बात, आपको इंटीजर के बारे में पता होनी चाहिए, होल नंबर हम लोग बात कर चुके हैं। तो पहली बात आती है इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में क्या है, आपको बस छोटी सी डेफिनेशन याद करनी है, सेट ऑफ नंबर्स, set of numbers that contain positive, negative and zero included, जिसमें क्या है, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव आएंगे एंड जीरो बोथ इंक्लूडेड। ठीक, इंक्लूडेड। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो भी आती है। तो सीधी सी बात है, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, माइनस के टू, माइनस के वन, जीरो, वन, टू, ये हो गया आपके इंटीजर्स। अब इसमें क्या हो जाता है, आपका फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, क्या है, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं और डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मतलब डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं। सीधी सी बात है, क्या आ जाते हैं, डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक, अब लेकिन होल नंबर में हमने क्या व्यक्त करा था, सीधी सी बात है, होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है भैया, एक दो तीन चार तक होता है, क्या होता है, एक दो तीन चार तक होता है। ठीक, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये जो दे रखा है आपको, वो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फॉल्स। कैसा हो जाएगा, फॉल्स, मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर ये उल्टा दे रखा होता, जैसे कि ये दे रखा होता ऐसे करके, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, इज अ इंटीजर, तब इसमें क्या होता है, यस आ जाता। ठीक, वो क्यों आ जाता, क्योंकि इंटीजर्स में ही आपके पूरे के पूरे होल नंबर समा जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये नेक्स्ट दे रखा हुआ है भैया, सीधी सी बात है, अब ये बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। भाई अब मैं तो गड़बड़ा गया हूँ। सीधी सी बात है, होल नंबर की डेफिनेशन आपको पता ही है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, सीधी सी बात है, फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है, पी एंड क्यू इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। सीधी सी बात है, अब जब इंटीजर्स की बात हो जाती है तो भैया सीधी सी बात है, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज पहले ही हम बात कर चुके हैं इस पर, यानी कि जो पीछे वाला जो था, हमने इसी पे तो बात किया था, तो फॉल्स दे रखा हुआ था क्योंकि इंटीजर्स था। ठीक, अब इसमें भी ये उल्टा होता, होल नंबर इज अ रैशनल नंबर हो सकता था भैया, सीधी सी बात है। अब मान के चलो वन है, ये क्या है, होल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर भी है साथ के साथ में। देखिए रैशनल नंबर कैसे है, क्योंकि हम इसको वन बाई वन पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं।
जैसे आपका होल नंबर होता है 8, 8 को भी हम लिख सकते हैं 8/1 py की फॉर्म हो गया, ठीक है ना? तो ये वाली चीजें वही थोड़ी देखने लायक है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो हो गई, मतलब आज ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई भाई, ठीक है? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, उसके लिए मिलते हैं।